स्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति को बहुत सरल बताया। लोग कहते हैं भक्ति करना बड़ा कठिन। कठिन नहीं है, भक्ति से सरल कुछ नहीं। उसके बारे में तुलसीदास जी ने कहा, कहूँ भक्ति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जब तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, प्रीत सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। इसका भाव ऐसा है कि तो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में कौन सा प्रयास है, कौन सी मेहनत है। भक्ति बहुत सरल है, कोमल है और हर कार्य से सरल है, चिंता कुछ नहीं। तो उन्होंने उसके बारे में उदाहरण दिया, योग नमक जब तप उपवासा। ना योग करना है, 52 प्रकार के योग होते हैं, योगी लोग करते हैं। नेति, धोती, कुंडली, कपाली, इस प्रकार के योग होते हैं 52। तो तुलसीदास जी कहते हैं योग नहीं करना है उसमें। योगी लोग जो योग करते हैं, तुलसीदास जी ने कहा वो भक्ति मार्ग में ठीक नहीं। हठ बस सठ बहु साधन करें, भक्तिहीन भव सिंधु न तरहीं। हट करके जो हठी लोग साधना करते हैं, जलसरई, कुर्दाबाहू, छाड़ेश्वरी और पचगिन तापना, अन्न न खाना, एकादशी व्रत, तरह तरह के व्रत रहते। तो ये सब नहीं करना है। योग न योग करना है, न मख नाम यज्ञ करना है। ये जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने वाले कहते हैं हम वातावरण शुद्ध करते हैं, देवता इससे प्रसन्न होंगे। तो थोड़ा सा हवन कुंड बना करके उसमें आहूत करने से थोड़ी सुगंध फैलेगी, तो वो पूरे वातावरण को कैसे शुद्ध करेगी। कल्पना बनाए हैं कि वातावरण शुद्ध होगा, इससे देवता प्रसन्न होंगे। अरे छोटा सा हवन कुंड बना करके उसमें देवता प्रसन्न करना चाहते हैं, और जो जितने इंजन चल रहे हैं, मशीनें चल रही हैं, गाड़ी चल रही हैं, कार्बन इतना झोंकते हैं कि वो 1000 यज्ञ किए जाएं, कुंड बनाए जाएं, हवन किए जाएं, तो वो शुद्ध नहीं होगा। वातावरण को प्रकृति शुद्ध करेगी। जैसे जल बरसता है, सब मिट्टी मटमैला हो जाता है, परंतु उसको कहें हम फिल्टर करके शुद्ध करें जल, तो नहीं हो पाएगा। प्रकृति अपने आप कुंवर के महीने में सब फिल्टर करके जल बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। वो मनुष्य के बस का नहीं है प्रकृति की रचना का फिल्टर करे, शुद्ध करे, वो अपने आप शुद्ध होगा। इतना कार्बन फेंका जाता है, इतना मशीनरी चल रही है कि उसमें कानपुर में जाओ जो शाम को सूरज बैठे, वो आँखें बंद हो जाएंगी, इतना धुआं निकलता है। बहुत फैक्ट्री है, रात दिन चलती हैं। एक दिन हम गए वहाँ तो 1 घंटा लगा बाहर जाते जाते। बहुत बड़ा शहर है और उनका इंजीनियर का घर पश्चिम में था, तो पूरा शहर निकलना पड़ा। वो गाड़ी से जा रहे थे, फिर भी 1 घंटा लगा और धुआं के मारे आँखें सब चौंधिया गई। तो इतना कार्बन निकलता है मशीनरों से, इंजनों से। वो छोटा सा एक
एक बीता 2 बीता 1 फुट 2 फुट का हवन कुंड बना करके उसमें हवन करने से वातावरण शुद्ध करने की जो भ्रांति है, कोरी कल्पना, वो नहीं शुद्ध होगा। मनुष्य के शुद्ध किए नहीं होगा, प्रकृति खुद शुद्ध करती। वो जितना कार्बन है सब उसको उड़ा करके और शुद्ध वातावरण, शुद्ध वायु चलने लगती है, शुद्ध वातावरण शुद्ध हो जाता है अपने आप। प्रकृति की रचना का कोई उसका बनाने बिगाड़ने वाला कुछ नहीं। इतना पानी बरसता है, इतना पत्थर गिरता है, और इतनी गर्मी होती है, इतनी ठंडी होती है, इसको कोई कहे मिटा दे, असंभव है, नहीं मिटा सकेगा। वो अपने आप मिट जाती है, ऋतु बदलने पर मिट जाती है। तुलसीदास जी ने कहा कि यज्ञ नहीं करना, भक्ति मार्ग में यज्ञ करना एक ढकोसला है। यज्ञ से क्या होगा? ना अंतःकरण शुद्ध होगा और न वातावरण शुद्ध होगा। केवल कोरी कल्पना है, वाचाल लोगों ने अपने ठगने का एक धंधा बना रखा है और कुछ नहीं है। तो तुलसीदास जी खंडन करते हैं कि यज्ञ करने की जरूरत नहीं है भक्ति मार्ग में, कल्याण मार्ग में। योग न मख और न जाप करनी है। जैसे राम राम जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम देवी सर्वभूतेषु नमः, बहुत जाप है। अब ये जाप कर रहे हैं, शाम सवेरे खूब जाप करते हैं। इससे क्या होगा? न चोर का मन शुद्ध होगा, न बेविचारी का मन शुद्ध होगा, न चालाकी छूटेगी, न बेईमानी छूटेगी, कुछ नहीं। क्योंकि राम नाम रटने से कल्याण हो जाएगा, तो राम नाम रट रहे हैं। अभी कह रहे थे गंगा स्नान से सब पाप चले जाते हैं। सब पापी गंगा स्नान करने जाते हैं, इस तरह पाप चला जाए तब तो फिर सब जितना कुछ है सब अधर्मी लोग कर जाएंगे। तो ये तुलसीदास जी खंडन करते हैं, ये कुछ नहीं होता। तप करने से कुछ नहीं होगा। योग नमक जप करने से कुछ नहीं होगा, और तप करने से कुछ नहीं होगा। तप करते हैं 50 दिन 5 जगह आहरा लगा करके, अब खूब जलाते हैं कंडा और लकड़ी। बीच में गर्मी के दिन जेठ के महीने में बीच में बैठते हैं, तो शरीर जलता है, शांत पैदा होती है। उससे न मन शांत होगा, न कुछ कल्याण होगा, न कुछ विचार पवित्र होंगे। अभिमान बढ़ेगा कि हम दिन काम किया, अभिमान की वृद्धि होगी। तो बहुत ठाढ़े शरीर रहते थे एक वहाँ नेपाल में, खड़े खड़े रहते थे, 12 वर्ष खड़े रहे। एक पलंग लगा था आगे, उसी पर ऐसे लौट जाते थे आगे सिर करके, पाँव जमीन से नहीं हटा, 12 वर्ष तक। फिर क्या किया, 12 वर्ष पूरे नहीं हुए थे, एक स्त्री को लेकर के भाग। इस तप से क्या मतलब? हृदय तो तपता रहा काम वासना से, बाहर की तब लोगों को दिखाने के लिए, और कुछ नहीं। ये कहाँ यहाँ आए थे साधु बैठे, वहाँ बैठे थे, अग्नि जल रही थे, हम भी ताप रहे थे, वो भी ताप रहे थे। कहा बाबा जी साहब जी हम तो फलाहारी हैं। उनका ठीक है, फलाहारी हम भी हैं। तो चौक उठे, क्या आप भी फलाहारी हैं? उनका हाँ, गेहूँ चना मटर ज्वार
अरहर सब फले तो है। आप कहो हम कंदा आहारी हैं, आलू खाते हो, घुइयाँ खाते हो, कंदाहारी कहा करो, फलाहारी तो हम लोग भी। तो चुप रह गए। उनका अभिमान था कि हम फलाहारी हैं तो हमारी बड़ी मान्यता होगी। हम कहा हमारे यहाँ सब फलाहारी हैं। अभिमान के हम बड़े त्यागी हैं, फलाहारी हैं। मानसिक शांत होने का कोई उपाय ही नहीं। भक्ति मार्ग में करने की जरूरत नहीं। जब तब उपवास है और भूखे रहने की जरूरत नहीं। कोई एकादशी व्रत रहता है, कोई सोमवार व्रत रहता है, कोई मंगल व्रत रहता है, कोई इतवार व्रत रहता है। अरे शनिश्चर का कोई चाहे रहते हो, शनिश्चर व्रत कोई नहीं रहता, और सब व्रत रहता है। हाँ अच्छा हैं? अब सब लोहे के बर्तन में खा। ये स्टील कहाँ है? शुद्ध किया हुआ लोहा है, तो सबके ऊपर शनिश्चर चढ़ाए का। ठगोहरा लोग बहुत बहकाया है, देश को गारत में मिला दिया बाचाल लोगों ने। अपना धंधा सिद्ध करने के लिए बहुत गुमराह किया लोगों ने। तो तुलसीदास जी ने कहा कि इस गुमराह में मत पड़ो, व्रत न रहो, भूखे न मरो। कबीरों साहब ने कहा भूखे रहे से मुक्त जो, तो अकाल के माँ सब भूखे रह जाते हैं तो क्या मुक्ति पाए? अकाल पड़ता है सब भूखे रह जाते हैं तो क्या मुक्त हो जाएंगे? लकोसला भूखे रहे से, कुछ समय तक भूखे रहने से तो पेट साफ हो जाता है और बदहजमी ख़त्म हो जाती है। इतना फ़ायदा है थोड़ा। ज़्यादा भूखे रहेंगे तो मशीन जब लीवर काम करने लगेगा तो उसको भोजन नहीं मिलेगा तो खून का खींच के भोजन बनाएगा। जो खून बना रहा है उस रस को पेर करके पेटी बना देगा। अब ये कोई न तो डॉक्टर से सलाह लेता है, एकादशी व्रत रहते हैं, बाद में बीमार होते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। अरे उतना खाओ, ठोस के ना खाओ, बस यही व्रत है। कम खाओ, एक रोटी। व्रत के का भ्रंश किया है लोगों ने। व्रत वही जो बुरे कर्म त्यागा, और जो व्रत से झूठ पसारा। पूजा वही जो कि चेतन पूजत, जाप वही गुरु प्रेम नटारा। प्रेम साहब ने कहा है कि व्रत वही है सच्चा जो बुरे कर्मों का त्याग कर देता है। चोरी करना, व्यभिचारी करना, घूसखोरी, ठगाई, मार काट, हिंसा, घात, उत्पात, ये जो बुरे कर्म हैं इनको त्याग करता है। यही व्रत लेना चाहिए कि आज से हम चोरी नहीं करेंगे, आज से झूठ नहीं बोलेंगे, आज से किसी का घात नहीं करेंगे, किसी की वस्तु बिगाड़ेंगे नहीं। ये सब व्रत इस प्रकार के होना चाहिए। भूखे रहे से, व्रत रहने से मन न शांत होगा, मन में चंचलता होगी, और कोई तो खाते देखेंगे तो जबान लुट पाएगी और हट करके नहीं खाते हैं बस। और क्या, इसमें एक मान्यता है कि हम व्रत रहे, एकादशी निर्जला हो। मान्यता के लिए सब करते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा है व्रत रहना नहीं ठीक है। भक्ति मार्ग में व्रत की कोई आवश्यकता नहीं, न भूखे रहने से कोई व्रत है अच्छा है। भूखे रहने को भी, उपवास रहने का भी मना किया। कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। सबका खंडन किया। ये सब नहीं करना है भक्ति मार्ग। फिर प्रश्न होता है फिर करना क्या? तो तुलसीदास जी ने कहा सरल स्वभाव न मन कुचलाई। अपना सीधा स्वभाव बना ले, मन में ईर्ष्या द्वेष न हो, कुटिलता न हो, किसी का बिगाड़ न सोचता हो। यथा लाभ संतोष सदाई। जो कुछ अपने सत्पुरुषार्थ से उपार्जन होता है, धन
अन्न जो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं उनमें संतोषपूर्वक गुजारा कर लेना, ये भक्ति मार्ग का नियम है। तो और फिर कहा उन्होंने यथा लाभ संतोष सदाई, जो लाभ होता है उसी में संतोषपूर्वक अपना निर्वाह कर लेना, ललचाना नहीं, किसी का धन वैभव देख करके किसी प्राणी पदार्थों में अपने मन को आकर्षित न करना कि हाँ हमको मिल जाए। ये बीमारी बहुत भयंकर बड़ी है, नोच घसोट बहुत है, सब कुछ बटोर के हम धर लें, अभी पता नहीं कि मरब तो का सब लेगा, कुछ नहीं। तो यथा लाभ संतोष सदा। और फिर और क्या करना है? प्रीत सदा सज्जन संसर्गा, सज्जनों के साथ में प्रेम, दुर्जनों से दूर रहे और सज्जनों में प्रेम। जहाँ कहीं सज्जन हो उनसे प्रेम करो, वो अच्छी बात बताएंगे और तुम उनको भी अच्छी बात सुनाओगे, आपस में मेल मिलान रहेगा, मन पवित्र रहेगा। प्रीत सदा सज्जन संसर्गा, सज्जनों के संग में प्रेम रखो। तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, और विषय सुखों को तिनका के समान छोड़ दो, त्याग दो। और स्वर्ग की भी इच्छा न करो कि हम बहुत ऐश्वर्यवान हो जाएं, बहुत हमको स्वर्ग मिल जाए, इंद्रासन हमको मिल जाए, ये इच्छा न करो। उसको तिनका के समान छोड़ दो। तुम्हारा पुरुषार्थ होगा, दान पुण्य धर्म परोपकार किए होगे, उन संस्कारों के द्वारा अच्छी जगह जन्म होगा, धनाढ्य के यहाँ अच्छा शरीर मिलेगा। ये सब पुरुषार्थ का प्रतिफल है, चाहने से नहीं मिलेगा कुछ। कोई पेड़ लगाता है तो ये जाप नहीं जपने इसमें अंकुर फूटे, इसमें शाखाएं हो, तना हो, पत्तियाँ आएँ, फल फूल आएँ, वो कुछ नहीं जाप करनी। पेड़ लगा दो, उसकी सुरक्षा करो, सिंचाई करो, खाद पानी देते रहो, सब कुछ ऑटोमेटिक आएगा। पत्तियाँ भी आएंगी, छाया भी मिलेगी, फल भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे। जाप करने से कुछ नहीं, इसलिए स्वर्गीय कार्य करो जिससे तुम्हें इस जन्म में आनंद रहे और आगामी देहों में भी अच्छी जगह जन्म हो, वहाँ सुख सुविधा शांति मिलेगी। यही स्वर्ग है। इच्छा न करो, कर्तव्य करो। कर्तव्य करने से फल मिलेगा। हमने एक शेर बनाई, फ़कत फितरत इरादों से नतीजा हल नहीं होगा, सजर गुल फल तमन्ना में उसे खूब सींचना होगा। फितरत इरादा, बाहिमी प्रोग्राम बनाने से कि ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। फ़कत फितरत इरादों से नतीजा हल नहीं होगा, परिणाम नहीं आएगा कुछ, फल मिल जाए। सजर गुल फल तमन्ना में, सजर नाम वृक्ष, उसमें फूल आए और फल आए, इसकी इच्छा रखते हो तो उसे खूब सींचना पड़ेगा, ऐसे नहीं फल फूल आएंगे। तो फ़कत फितरत इरादों से नतीजा हल नहीं होगा, सजर गुल फल तमन्ना में उसे खूब सींचना होगा। ये शायर हमने लिखी, बहुत सारे लिखी, वो डायरी में है, वहाँ ये विक्रम के छपेंगे तो आ जाएंगे। तो वेद सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, तिनका के समान विषयों के सुख को त्याग दे और स्वर्ग के सुख को भी न चाहे, स्वर्ग जाने वाले काम करे तो स्वर्ग अपने आप मिलेगा ऑटोमेटिक। स्वर्ग कोई अलग नहीं, ऐश्वर्य, धन, वैभव, प्रभुत्व, ज्ञान, बुद्धि, बल, ये सब जो है
यही स्वर्ग सुख है। बड़े किढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, नगगिरी कर रहे हैं, पेट फूला है, खा भी नहीं पाते हैं, भूख लगती है, पानी पी लें तो शंकर जाते जाते हैरान हो जाए, खा लें तो पेट फूल जाए। ये सब नरक है, नरक कोई बाहर नहीं। कहाँ है नरक सुकौन घोर निज देही, अपना घोर नरक के शरीर है। तृष्णा त्याग स्वर्ग सुख है। तृष्णा का त्याग कर दो और की इच्छा छोड़ दो, यही स्वर्ग है। स्वर्ग कोई ऊपर आसमान में नहीं, वो कल्पना है आसमान की। स्वर्गीय वही हैं जो अपने पुरुषार्थ से, सत्पुरुषार्थ से जो धन उपार्जन करते हैं, उससे अपना निर्वाह ले लेते हैं। और फला कल्पना, राग द्वेष, प्रपंच कुछ नहीं है। चोरी बेचारी, छल कपट, न्याय धूर्ताई ये नहीं है। हृदय सत्य है, पवित्र है, वही स्वर्ग है, वही स्वर्गीय है। तो तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्ग, एक तिनका के समान विषयों के सुख को समझे और स्वर्ग के सुख को भी तृण के समान समझे और मोक्ष की भी इच्छा न करे। अपवर्ग कहते हैं मोक्ष। मोक्ष की इच्छा न करो, मोक्ष वाला काम करो, मोक्ष हो जाए। दिन भर मजदूर मजदूरी करता है, शाम को उसे वेतन मिलेगा। वो मालिक के हाथ जोड़े खुशामद करे, ये की ज़रूरत नहीं। काम किया उसको मजदूरी मालिक देगा। तो इस तरह मोक्ष का काम, मोह का सर्वथा क्षय हो जाना मोक्ष है। मोह धन छा, मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष एकदम से नहीं होता। सज्जन लोग कोई चौथाई मोक्ष पा गए हैं, कोई आधा पा गए हैं। संत जन कोई जीवन मुक्त हो गए हैं, पूरा मोक्ष पा चुके हैं। शरीर प्रारब्ध वेग से चल रहा है, तो चाहे जैसे छूट जाए, शरीर की भी चिंता नहीं है। वह प्रत्यक्ष मोक्ष के स्वरूप हैं। उसकी जाप नहीं जपती, उसकी इच्छा नहीं करते रहते हैं, सत्कर्म करते रहते हैं और वासनाओं का निरीक्षण करते रहते हैं। तो वासनाएँ हृदय में न उदय होने पाएँ, उदय होती हैं तो उनका दमन करना, यही पुरुषार्थ करते रहते हैं जीवन भर। आखिरी में एक महात्मा जी थे, तो रोज़ गंगा स्नान करने जाते थे। रास्ते में एक वेश्या का मकान पड़ता था। वेश्या पूछती थी कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, तो कह देते थे फिर बताएंगे, उत्तर नहीं देते और फिर बताएंगे। इस तरह करते करते 10 वर्ष बीत गए, बताए नहीं। एक दिन गंगा स्नान करने गए थे, वहीं ज़्यादा स्वास्थ्य बिगड़ा, वहीं पड़ गए। तो वेश्या ने पता पाया कि महात्मा तो अब जाने वाले हैं, और हमारे प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया। तो वेश्या गई दौड़ी दौड़ी वहाँ और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी अब आप तो जा रहे हैं और हमारा प्रश्न ऐसे अधूरा छोड़े हैं, हमको उत्तर नहीं दिया। हमारा प्रश्न ये था कि आप पुरुष हैं कि स्त्री। उन्होंने कहा हम पुरुष हैं, हम पुरुष हैं, हम पुरुष हैं। कहा यही बात कहनी थी तो पहले क्यों नहीं कहा? अरे कहा पहले ये पंच भौतिक शरीर घिरा हुआ है कुसंगों से, पता नहीं हमारा अंतिम समय शुद्ध रहता है कि नहीं रहता। अब आज हम आखिरी में
इस शरीर को, नाशवान शरीर को छोड़ रहे हैं। हम पुरुष हैं, स्त्री नहीं, न पुरुष। नारी नाम हम गिरी वासना वाले नहीं हैं। हम स्वच्छ पवित्र अंतःकरण लेकर के जा रहे हैं, हमारा मोक्ष हो जाएगा। हम पुरुष हैं। पुरुष कहते हैं आत्मा। पुरुष और स्त्री की भावना वहाँ नहीं। पुरुष वेद का सूत्र है, प्रकृत पुरुषो विद्यते भावसी। प्रकृति और पुरुष आत्मा दोनों प्रत्यक्ष में सत्य। किसी वेद का सूत्र है, मालूम नहीं किस वेद का है, वेद का सूत्र है। प्रकृति पुरुषो विद्यते भावसी। प्रकृति और चेतन दोनों प्रत्यक्ष में सत्य हैं। वेद सदा सज्जन संसर्गा त्रंसन विषय स्वर्ग अपवर्गा। अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। अपवर्ग के सुख को चाहना न रखे, करे, करने पर फल होगा। मतलब है चाहना कोई न रखो। ये तुलसीदास जी का उद्देश्य था। किसी प्रकार की कामना सुखदायी नहीं होती, दुखदायी होती। मोक्ष की इच्छा भी न करो, काम करो मोक्ष का, तो हो ही जाएगा। मोक्ष तो हो ही जाएगा। काम न करने की जरूरत। अंतिम तक उन्होंने यही निर्णय दिया कि कामना का त्याग करो, किसी वस्तु की चाहना न करो, क्योंकि तुम परिपूर्ण हो, तृप्त हो, शांत हो। तुम्हारा स्वरूप आदर अमर अविनाशी है, कोई कमी नहीं है, परिपूर्ण हो। तो तुम किस वस्तु की इच्छा कर रहे हो? इस नाते से उन्होंने कहा कि तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्ग। तिनका के समान स्वर्ग का सुख और विषयों का सुख और मोक्ष का सुख तिनका के समान समझ के त्याग हो, कुछ इच्छा नहीं। और मोक्ष तो वासना निवृत्त होने से हो ही जाएगी। इसलिए इच्छा का त्याग, मतलब है कामना किसी प्रकार की न रखो। ये भक्ति पथ में तुलसीदास ने यह सरल बताया है कि भक्त कहा हो भक्ति पथ कौन प्रयासा, योग न मख जप तप उपवासा। न योग करना है, न यज्ञ करना है, न जप करना है, न तप करना है, न भूखे रहना है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। प्रीत सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। इतना निर्णय उन्होंने भक्ति बारे में दिया। भूखे रहने को नहीं कहा। ये आडंबर जो बनाते हैं लोग कि हम गांजा पी कर मन को जलाते हैं, कामना को जलाते हैं। कलेजा जलेगा, मन कहाँ जलेगा? गांजा पीने से मन जलना जो माने हैं वह वज्र मूर्ख है। ऐसा नहीं होता। कामना तो विवेक से जाएगी। गांजा पीने से तो और श्वास उखड़ जाएगा, फेफड़ा खराब हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी। उल्टी पलटी दवाइयाँ करते हैं लोग, आदत के गुलाम हैं, व्यसन के गुलाम हैं। और बात बताते हैं कि हम गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, अफीम खाते हैं। हमारे आचार्य शंकर जी भी जहर पी लिए थे। कहते हैं शंकर जी जहर पी लिए हैं, तुम पी कर देखो। शंकर जी के प्रमाण देते हो, तुम शंकर जी बनते हो तो तुम जहर पी के देखो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मर जाओगे। शंकर जी के प्रमाण देते। और एक है देसी कहावत कि सिलवट लुढ़वा कड़ाई बड़ाई, हम हूँ शंभुनाथ के भाई। तो शंकर जी एक महान आत्मा होंगे पहले, जबकि विश्व भर में उनका नाम हुआ है तो कुछ गुण होंगे। अभी घछुल्ला लोग शंकर जी बनते हैं, गांजा की आदत पड़ी है और अफीम खाने, भांग खाने की अपनी आदत के गुलाम बने हैं और शंकर जी का आधार लेते हैं।